ये कहना चाहते हैं कि जितने अभी हमें हाई कमीशन है इसमें आग लगा दो। पहले तो जो ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए वो होना चाहिए, ये नहीं कि कल होगा परसों होगा अभी आग लगा दो। हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया गया, हिंदू को प्रताड़ित रही, परेशान करके वहाँ पे बिल्कुल उनका जीना हराम कर रखा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को उस देश से का है, ये देश सनातन का है। इनका गुस्सा करेंगे जो हमारे साथ, हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ सर कोई भी शहर हो, हर गांव हर कस्बे में चलेगी। हिंदू एक है, एकता एक रहेगा। अरे हटो मैडम। इस्लाम गुंडागर्दी का प्रतीक है। इस्लाम के कारण गुंडागर्दी फैल रही है। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, हिंदू युवक को पहले तो पीटा है और फिर उसे इतना ही नहीं किया बल्कि उसे जला भी दिया है पेट से बांधकर। तो ऐसे में भारत के बांग्लादेश हाई कमिश्नर के बाहर विश्व परिषद युवक यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन युवकों की आंखों में तख्ती है, आंखों में आक्रोश है और जुबान पर गुस्सा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी आगे प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि उस युवा की हत्या को लेकर किया जा रहा है। इनका मानना है कि अगर हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे भी ऐसी हत्या हो सकती है बांग्लादेश में। के अंदर हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनकी जमीन हड़पी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। इतना अन्याय अत्याचार रावण राज जैसे है, हिंदुओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। परसों एक दीपू दास नाम का जो व्यक्ति हिंदू है, मजदूर है, और उसके ऊपर आरोप लगा दिया, इसलिए जो है ईश निंदा करी है। तो यहाँ पर रोज मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बकवास करते हैं, हमारी देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं और उस पर झूठा आरोप लगा के उसकी हत्या कर दी गई और उसको जला दिया गया पेड़ के साथ पेट्रोल डाल के। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम गुंडागर्दी का प्रतीक है। इस्लाम के कारण गुंडागर्दी फैल रही है। देखिए, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, सनातन का देश है। सनातन कहता है जिए और जीने दो। हिंदुओं का अंदर संघार हो रहा है, इसके विरोध में आज अभी सभी सनातनी इकट्ठे होके बांग्लादेश का विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद नहीं चलेगा, ये दुनिया में जियो और जीने दो। हिंदू धर्म के लोग सब लोग इकट्ठे होके आज बांग्लादेश का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेशी हाँ। जो बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जा रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे किसी निर्दोष की कोई हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने काम से काम करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए अपना कार्य करते हैं। और ऐसे ही अगर हत्या बांग्लादेश में होती रही, आज विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार से मांग करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इस तरह का निर्दोष हत्याएं जो दबाव डाल के ये बंद करें और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। इसलिए आज हमारे सभी हिंदू परिषद के अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर हनुमान चालीसा जो कर रहे हैं, शांति का प्रतीक है। क्योंकि हम कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा सनातन हमेशा शांतिपूर्ण अपील करता है और सरकारें आपस में मिलकर इसको शांतिपूर्ण जल्दी से जल्दी बनाएं। ये हम आज सरकार से अपील करने आए हैं। अगर ऐसे ही ये हत्याएं होती रही तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे और आने वाले समय में जो बांग्लादेश को ये अगर हत्याएं नहीं रुकी तो आने वाले देश में बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी घुसे बैठे हैं उनकी सबकी भाई हाल करेंगे जो हमारे साथ, हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए हमें शांति। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से
ये हम सरकार से यही मांग करते हैं, या तो सरकार वहाँ की सरकार से बात करे या वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई हो। अगर वहाँ पे ऐसे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहेगा तो हम भी यहाँ पे अत्याचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। या तो सरकार इस चीज को लेके वहाँ की सरकार से बातचीत करे, अन्यथा हम अगर सरकार नहीं करेगी तो हम अपने दम पे, हम बजरंग दल देश का बल है, और जो बजरंग दल अगर अपनी ठान लेगा तो एक भी बांग्लादेशी को हिंदुस्तान के अंदर छोड़ेगा नहीं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को उस देश से, उस पद से त्याग पत्र देना चाहिए जिस राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं दे सकता। एक हिंदू नागरिक वहाँ का अल्पसंख्यक है और उसके सरेआम उसके कपड़े उतार करके और नग्न करके उसको मार दिया जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके माता पिता की भी वहाँ पर माता पिता की क्या हालात होगी। और उस देश का एक एक नागरिक वहाँ घुट घुट के जी रहा है। हिंदुओं को लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ये मानवाधिकार की एक बहुत बड़ी हत्या है। हिंदू को प्रताड़ित नहीं, परेशान करके वहाँ पे बिल्कुल उनका जीना हराम कर रखा है। वहाँ पे जिस तरह हिंदू पे आज अत्याचार हुआ, वहाँ माँ बहनों पर, हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर, सब पे अत्याचार है। वो तो एक मुखड़ा है सामने आने का। बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो हमारे तक आते ही नहीं है डर के मारे, क्योंकि उनका डर इतना है हिंदू में, क्योंकि हिंदू को वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए बांग्लादेश अगर कहना नहीं मानेगा तो इससे आगे भी आक्रोश रुकने वाला नहीं है। हम इसे भी आगे उसके खिलाफ एजेंडा करेंगे और हिंदू या वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर इसका आक्रोश को आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठी बनकर रह रहे हैं, उनको लेकर क्या कहोगे? उनको यहाँ से देश से निकाला जाएगा। हम सरकार से अपील करेंगे कि बांग्लादेश के जो घुसपैठी यहाँ पे है उनको निकाला जाए, हमारे हिंदू को यहाँ आने की इजाजत दी जाए। आप पीड़ित परिवार के लिए कैसे खड़े हैं? पीड़ित पर आज हम जो खड़े हैं पीड़ित परिवार के लिए ही खड़े हैं। दीपू शहीद हुआ है, दीपू का मर्डर ही उनको शहीद के रूप में दर्जा मिला, क्योंकि जिस तरीके से आज उनके लिए यहाँ पे लोग आक्रोश दिख रहा है, ये दीपू के लिए खड़े हैं। उन्होंने अपना बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका बलिदान आगे चल के याद किया जाएगा। भारत माता की। साथियों, आज जो हमारे बांग्लादेश में हुआ है उसको हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, आज हमारे देश के जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे विपक्ष में बैठे, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। वैसे अगर हमारे देश में अगर कुछ होता है तो सारे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जितने नेता हैं, सबकी आवाज निकलती है। लेकिन इस समय सबकी आवाज बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो दोगले हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, बिन पेनी के लोटे हैं। वो कब कहाँ ढुलक जाएंगे कुछ मतलब नहीं उनका जो है। इससे हमारे हिंदू से, हमारे सनातन धर्म कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नेता बोल नहीं रहा है। वैसे लोग बुला रहे हैं कि SIR नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनसे पूछना चाहिए जो है कारण क्या है, क्यों उनका आपत्ति इस पे हो रही है जो है। इसलिए बांग्लादेश में जो हुआ है, मैं मोदी जी से आह्वान करूंगा कि जितने फोर्स हमारी सुरक्षा के लगाए हुए हैं, सारी सुरक्षा को वहाँ भेजें और हमारे हिंदुओं की रक्षा करें। बांग्लादेश में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और किसी भी देश में माइनॉरिटी के साथ ये गलत है। अगर हम भी अपने पे आ गए, यहाँ भी माइनॉरिटी है, तो हमें भी सेम व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे मोदी जी जो योजनाएं लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे संसार को बनाकर चल रहे हैं, हमारे हिंदू ये चीज़ को समझे और एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बने। ना कि एक हमारे हिंदू को ऐसे जलाकर मार दिया जाए। हमारा हिंदू ऐसे जलकर तो कभी नहीं मरेगा। हमारे हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं। हमारा भगवान, हमारे राम, हमारे परशुराम। अब ब्राह्मण रूठा तो ब्राह्मण, भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण। अब हमको रावण बनना पड़ेगा और इन सबको ध्वस्त करना पड़ेगा। बांग्लादेश की सरकार ने अपने पुलिस वालों को एक हिंदू के ऊपर अत्याचार करवाने के लिए मजबूर करा और एक हिंदू को दबाकर उसको जिंदा जलाया गया। ये नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे। आज हम यहाँ से ही बांग्लादेश पर इतना बड़ा प्रकोप डालेंगे कि बांग्लादेश को मजबूर होना पड़ेगा हमारे हिंदुओं की सहायता करने में और उन पर ना अत्याचार करने में। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार रुकेगा नहीं, तब तक हमारा प्रदर्शन नहीं रुकेगा। हम अपने हिंदुओं के साथ खड़े हैं और ये
मीडिया के माध्यम से हमारे हिंदुओं तक पहुंचना चाहिए कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। में आओ बांग्लादेशी, होश में आओ। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो ये बांग्लादेश में कृत्य हिंदू के ऊपर हुआ है, हिंदुओं के ऊपर हुआ है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। सबसे शांति जो चाहता है आज की डेट में वो हिंदू सनातन है, और हाँ, हिंदू जो सनातनी होता है वो अपना शांति नहीं चाहता, पूरे विश्व की शांति चाहता है। मेरा तुरंत जो है भारत सरकार से है, कठोर से कठोर एक्शन इमीडिएट ले, ताकि हमारे हिंदू सनातनी बचे, हमारी माताएं बहनें बांग्लादेश में बचे और इस्लामिक राष्ट्रों में बचे। अगर ये हमारी सरकार अगर नाकाम होती है तो हमें निकलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, अपने अपने भाइयों को हिंदू सनातन के लिए उठना पड़ेगा। तो अब आप बांग्लादेश से किस तरह बदला लेना चाहते हैं? देखिए, बदला लेना तो सिर्फ 2 घंटे की बात है, बदला में तो निपट जाएगा। जो हमारे रहमो करम पे पला हुआ है, आज हमारे हिंदू सनातनों को वो मार मार के लटका रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं भारत सरकार तुरंत कोई निर्णय ले, नहीं तो हमारा सनातन जागा हुआ है, हम खुद पहुंच जाएंगे और जिस तरीके से बचाना है वो हम बचाएंगे। अगर मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप क्या करोगे फिर? अगर मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम सक्षम है, आज का हिंदू सक्षम है पूरी तरीके से। जब भारत की आर्मी कौन कर रहा है? हिंदू सनातन के हमारे बच्चे ही कर रहे हैं, तो हम तैयार हैं। अभी हिंदुओं में बहुत बल है, ये महाभारत जो हुई है ऐसे नहीं हुई है। हम हिंदू सनातन अगर प्यार से ये लोग नहीं रहना चाहते तो हम इन्हें ऐसे खदेड़ेंगे, इन्हें भगाएंगे यहाँ से। अब इन घटना के बाद हिंदुओं में डर आ गया है कि अगर हम अपने बच्चे को अगर अदर देश में भेजते हैं और उसको अंजाम ये मिलता है तो हम नहीं भेजेंगे। हिंदुओं में कोई डर नहीं है। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो हमें तिलक लगा के हमें युद्धों में भेजती आई हैं। हिंदुओं में कोई डर नहीं है। अगर भारत सरकार अगर नहीं करेगी हिंदुओं की हिफाजत तो हमें खुद निकलना पड़ेगा, और हम पूरी तरीके से सक्षम भी है और तैयार भी है, और हमारे बच्चे भी तैयार है। सर, मोदी सरकार से क्या कहना चाहोगे? तुरंत एक्शन ले, सबसे पहले तो बांग्लादेशियों को ऐसा भगाए। ये कहना चाहते हैं कि जितने अभी हमें हाई कमीशन है इसमें आग लगा दो। पहले तो जो ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए वो होना चाहिए, ये नहीं कि कल होगा परसों होगा अभी आग लगा दो ससुरे में। क्या मिल जाएगा? इससे हमें ये दिखेगा, उन बांग्लादेशियों को भी ये दिखेगा और हमें भी ये दिखेगा कि हमारी सरकार हमारे साथ है। कल को वहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी होगा। अभी हमारे बंगाल में भी हुआ है काम, छोटी चीज तो है नहीं, ये डेली कांड हो रहे हैं। इससे बढ़िया इसमें आग लगा दो, हमें घुसने दो, नहीं तो तुम आग लगा दो। एक ही चीज हम मांगते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कैसे नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर साफ कह रही है कि हिंदू युवक की हत्या जिस तरह से हुई है वो ये नहीं सहेंगे। ये तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के जो गुस्सा दिख रहा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब भारत बांग्लादेश से बदला लेकर रहेगा। और ये प्रदर्शन नहीं बल्कि एक चेतावनी दी गई है कि अगर हिंदू युवक की हत्या पर लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आगे चलकर एक इंसानियत खत्म हो जाएगी।